नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट। आज इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल ब्लड फिल्म, इसको पेरिफेरल ब्लड फिल्म भी कहते हैं और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर भी कहते हैं, इज ए लेबोरेटरी प्रोसीजर। मतलब कि ये लैब में होने वाला एक प्रोसीजर है दैट इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग ए थिन लेयर ऑफ ब्लड ड्रॉप ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड स्टेनिंग इट। तो एक ग्लास स्लाइड होती है, उस पे क्या है, जिस भी पेशेंट का हमें ये टेस्ट करना होता है उसकी वहाँ पे जो लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लड ड्रॉप एक उसमें डालते हैं, थिन लेयर डालते हैं ब्लड ड्रॉप की और उसको स्प्रेड कर देते हैं इस तरह से, और स्प्रेड करके उसको फिर स्टेनिंग कर देते हैं और उसमें फिर जो ब्लड की कंपोनेंट है जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब की क्या है स्ट्रक्चर, और वो चेक करते हैं कि वो नॉर्मल है या डेविएटेड है या उससे अलग है। इस तरह से फिर इससे बीमारी का पता चलता है। द स्लाइड इज देन केयरफुली एग्जामिन्ड, सावधानी से इसका परीक्षण किया जाता है अंडर ए माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी से, टू ऑब्जर्व द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल। अलग अलग तरह की जो ब्लड सेल्स होती हैं उनकी साइज को देखा जाता है, शेप को, आकार को देखा जाता है और उनकी स्ट्रक्चर को देखा जाता है। कौन कौन सी ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, इन सब का इसमें माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से केयरफुली एग्जामिनेशन किया जाता है। दिस टेस्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस मेडिकल कंडीशंस एंड ब्लड डिसऑर्डर। तो ये टेस्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि क्या मेडिकल कंडीशन है किसी पर्टिकुलर पेशेंट की और उसको कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। इन द पास्ट ऑल ब्लड स्मीयर वर एग्जामिन्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप। पहले ये सभी ब्लड स्मीयर एक माइक्रोस्कोप के द्वारा एग्जामिन किए जाते थे बाय लेबोरेटरी प्रोफेशनल के द्वारा। नाउ ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम आ गया है, अभी हाल फिलहाल में ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम, उसको भी यूज किया जा सकता है। मतलब ये भी यूज हो रहा है और ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम को भी यूज किया जा सकता है टू हेल्प एग्जामिन ब्लड स्मीयर। ब्लड स्मीयर के एग्जामिन में ये हेल्प करता है। अब इस टेस्ट के और नाम क्या है, पेरिफेरल स्मीयर भी बोलते हैं इसको, पेरिफेरल ब्लड फिल्म भी बोलते हैं, स्मीयर भी बोलते हैं, ब्लड फिल्म भी बोलते हैं, मैनुअल डिफरेंशियल भी बोलते हैं, इसके अलावा डिफरेंशियल स्लाइड भी बोलते हैं इसको, ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं इसे, और ब्लड स्मीयर एनालिसिस भी इसको कहते हैं। यदि इसमें जो रेड ब्लड सेल का जो रिजल्ट है वो नॉर्मल नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, एनीमिया हो सकता है उस व्यक्ति को, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। ये ऐसा एनीमिया है जिसमें बॉडी क्या करती है, रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। कैसे डिस्ट्रॉय करती है, जो उसका नॉर्मली रिप्लेस टाइम होता है उससे ज़्यादा फास्टर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा थैलेसीमिया हो सकता है, बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकता है, लीवर डिजीज हो सकती है, कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू द बोन, ऐसा कैंसर जो कि बोन को स्प्रेड हो वो हो सकता है। तो इनके लिए और भी टेस्ट किए जाते हैं इनको कंफर्म करने के लिए। व्हाइट ब्लड सेल रिजल्ट्स यदि नॉर्मल नहीं आ रहे हैं तो मे बी साइन, मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या हो सकता है, इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन हो सकता है, एलर्जी तो नहीं है उस पेशेंट को, ल्यूकेमिया तो नहीं है, बोन मैरो डिसऑर्डर तो नहीं है, ये हो सकते हैं। इसके अलावा यदि प्लेटलेट का रिजल्ट नॉर्मल नहीं आता है तो इसका मतलब ये एक साइन हो सकता है किसका, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, एक कंडीशन है जिसमें कि ब्लड डजंट हैव एनफ प्लेटलेट, कम या मतलब पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट नहीं होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। या फिर इनहेरिटेड प्लेटलेट डिसऑर्डर जो कि बहुत ही अनकॉमन होता है, कॉमन नहीं होता है। ये कौन सा डिसऑर्डर है, जैसे कि बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, तो ये भी हो सकता है। तो आज हमने जाना पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट के बारे में। यदि वीडियो को पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।